अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। अगर आप जेके एसएसबी एग्जाम्स लाइक स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही चैनल पे आए हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं जो भी कंटेंट जितना भी जीएस का पोर्शन है वो मैं कवर कराऊंगी और फिर आगे भी ट्राई करूंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, कुछ भी जितना भी कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो मेरी चैनल पे मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का एंशंट पार्ट और मेडिवल पार्ट दोनों कंप्लीट कर दिए। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है यहाँ पे दो रूल्स हुए, एक तो सिख रूल हुआ और डोगरा रूल हुआ। ये दोनों चीज़ें हम जम्मू की हिस्ट्री में अच्छे से कवर करेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ें जितना भी एग्जाम में आता है वो सारा मैं उसी में कवर कराऊंगी। आज हम ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जम्मू की हिस्ट्री में है। अगला लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ जम्मू से ही स्टार्ट करूँगी, उसका सोर्सेज हो, एंशंट हो, मेडिवल हो, सब चीज़ें। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखो, देखो जितना हम अच्छे से पढ़ेंगे उतना हम रिवीजन हमें हो जाएगा। हमें क्या मतलब, आज अगर मैं ये आपको दिखाऊंगी, आपको अगले में भी आपको ये काम आएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, उस टाइम पे आपको रिवीजन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए सिख रूल को। सिख रूल कब हुआ और कैसे आया कश्मीर में? जब अफगान का रूल स्टार्टिंग पीरियड में था तो इसके बाद क्या हुआ, हार्श कंडीशंस होने लगी कश्मीर में। तो कश्मीर के दो रेजिडेंट जो रहने वाले थे, कश्मीर के दो लोग वो उठे। एक का नाम था पंडित बीरबल दहार और एक का नाम था पंडित राजकाक दहार। मतलब कि राजकाक और बीरबल ये दो बाप बेटे थे। ये उठे और ये कहाँ गए, ये लाहौर पहुंचे महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगने के लिए कि आप आइए और कश्मीर के हालात को देखिए। तो महाराजा रंजीत सिंह खुद लाहौर में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी फोर्स को डिस्पैच किया, अपनी फोर्स को भेजा। 30,000 सिख सोल्जर्स इन्होंने भेजे। 1819 में जाओ और कंक्योर करो कश्मीर को, यानी कि कश्मीर को मतलब कि जीतो। तो इसी के साथ क्या हो गया, स्टार्ट सिख रूल स्टार्ट हो गया कश्मीर में। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1819 से लेके 1846, यानी कि 27 ईयर्स तक सिख्स ने रूल किया कश्मीर में। फर्स्ट सिख गवर्नर देखो, खुद महाराजा जो रंजीत सिंह थे, ये कहाँ पे बैठे थे, लाहौर में। और इन्होंने किसके थ्रू रूल करवाया, थ्रू गवर्नर्स के थ्रू ये रूल करवाते थे, यानी कि इनडायरेक्ट ये रूल कराते थे। जैसे बाकी मुगल्स में भी हमने देखा, अफगान में भी देखा, तो इन्होंने भी वैसा ही किया। इनका जो फर्स्ट सिख गवर्नर था उनका नाम था दीवान मोतीराम और लास्ट सिख गवर्नर का नाम था शेख इमामुद्दीन। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज़ अच्छे से लेक्चर को सुनो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले ही बोला है टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है जो चीज़ें हम बोलते हैं वो हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर्स थे उनने उतनी अटेंशन नहीं दी कश्मीर पे और कश्मीर को फेस करना पड़ा नेचुरल डिजास्टर, यानी कि हेवी स्नोफॉल्स, ये सारी सिचुएशन कश्मीर में आई। तो इसी के दौरान क्या हुआ, दो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, एक का नाम था मिस्टर विलियम मोरक्रॉफ्ट, दूसरे का नाम था मिस्टर रिनल टेलर। ये दोनों आए कश्मीर में, इन्होंने विजिट किया। एक ने 1822 में विजिट किया, एक ने 1846 में विजिट किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ की हार्डशिप्स को, जो लोग मतलब कि सह रहे थे, चाहे वो पोवर्टी हो, स्टारवेशन हो, भूखमारी हो, ये सारी चीज़ें लोग सह रहे थे। तो इन दोनों ने ये चीज़ें देखी और क्या किया, अपनी जो मतलब कि इनको हो गया ना, मतलब लगा पता कि आगे वाले की कमज़ोरी क्या है। तो उसी के साथ साथ क्या हुआ, रंजीत सिंह भी मर गए 1839 में। तो जो ये लाहौर में अपना मतलब इन्होंने मुकाम रखा था वो भी कम होने लगा, पंजाब में भी कम होने लगा। तो इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट कर दी। 1845 से लेके 1846 तक, यानी कि एक साल तक ये वॉर चली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया लाहौर को और फॉल किया किनको, सिख एम्पायर को। कब, 1846 में। इसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट रूलर थे शेख इमामुद्दीन, इन्होंने किसको सक्सीड किया, गुलाब सिंह डोगरा को। मतलब कि इनके बाद गुलाब सिंह डोगरा बने गवर्नर जो थे इमामुद्दीन। तो इन्होंने क्या किया, गुलाब सिंह ने
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और कश्मीर को अनेक्स किया, यानी कि कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसी के साथ क्या हो गया, न्यू एरा स्टार्ट हो गया कश्मीर हिस्ट्री का। तो वो कौन सा रूलिंग पीरियड था, वो था डोगराज का रूल हो गया स्टार्ट कश्मीर में। तो फाउंडर कौन थे, गुलाब सिंह फाउंडर थे। इनको टाइटल मिला था राजा का, किनके द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा इनको टाइटल मिला। देखो टाइटल्स का भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये गुलाब सिंह थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लॉब किया, यानी कि ये किनके साथ मिल गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल गए, ताकि कश्मीर को ये सिक्योर कर सके, यानी कि कश्मीर को कंट्रोल कर सके। तो इसी के चलते हुए क्या हो गया, ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच एक ट्रीटी साइन हो गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये कब साइन हुई, ये 1846 में साइन की गई। और कहाँ पे की गई, अमृतसर में की गई। महाराजा जो गुलाब सिंह थे, इन्होंने कश्मीर को कितने में ले लिया, इनको कितना अमाउंट देना पड़ा, 75 लाख नानक शाही रुपीज इनको देने पड़े, तब जाके इनको कश्मीर मिला। और इनको कौन कौन सा एरिया मिला, एक तो इनको हिलीज एरियाज मिले, लाइक कहाँ से कहाँ तक, इंदस रिवर और ईस्ट ऑफ रावी इंक्लूडिंग छांबा। और क्या किया, महाराज गुलाब सिंह ने कंट्रोल किया ऑफिशियली, कब से, नवंबर 9 1846 में। देखो मॉडर्न हिस्ट्री हो, इसमें क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से दिमाग में रखो ये चीज़ें। तो ये सक्सेसफुल रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनाइट करने में एक साथ, और ये क्या बन गया, प्रिंसली स्टेट बन गया जम्मू एंड कश्मीर। तो और गुलाब सिंह का जो रूलिंग पीरियड रहा वो 1857 तक रहा। इन्हीं के पीरियड में क्या हो गया, वैली में रिस्टोर हो गया पीस, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगी। और कुछ इंपॉर्टेंट डोगरा के रूलर्स रह चुके, जैसे महाराजा रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला है हिस्ट्री ऑफ जम्मू में हम अच्छे से ये चीज़ें पढ़ेंगे। महाराजा रणबीर सिंह, इनका रूल कहाँ से रहा, 1857 से लेके 1885 तक, यानी कि 78 ईयर्स तक इनका रूलिंग पीरियड रहा। ये किनके बेटे थे, ये महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे। महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह ने क्या किया, दोनों ने मिल के बिल्ड किया रघुनाथ टेम्पल, यानी कि इन्होंने स्टार्ट किया होगा, इन्होंने कंप्लीट किया होगा रघुनाथ टेम्पल को, जो कि कहाँ पे है, जम्मू में है। और इसको क्या बना दिया, एक सेंटर बना दिया संस्कृत एजुकेशन का ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोस्टल सर्विसेज को बिटवीन श्रीनगर एंड मुरी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये अलग डब्बे में रखी है। और टेलीग्राफ लाइन को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और मैप ऑफ वैली भी किन्होंने बनाया, महाराजा रणबीर सिंह ने। ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रणबीर सिंह के टाइम पे क्या हो गया, इन्होंने अनेक्स किया ट्रांस हिमालय टेरिटरीज ऑफ गिलगित, एस्टोर एंड हुंजा नागर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनेक्स किया, यानी कि कंट्रोल में किया। इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या हो गया था, 1877 से 79 तक कश्मीर में ग्रेट फिमाइन, यानी कि खुशक साली हो गई, भूखमारी स्टार्ट हो गई कश्मीर में। और क्या किया रणबीर सिंह ने, इसने एक टेम्पल बनाया, रणबीरेश्वरम टेम्पल इन्होंने बनाया। ये लार्जेस्ट शिवा टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का। और इसके साथ साथ और भी कई सारे टेम्पल्स बनाए जम्मू में। आप मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में जम्मू को क्या टाइटल दिया गया है। और उत्तर बिहानी में भी इन्होंने बनाया। और इनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन्होंने एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था दाहरमथा ट्रस्ट। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली ये चीज़ें। सिविल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिलिट्री अफेयर्स और सादत अदालत भी इन्हीं के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई। इनके कुछ इनिशिएटिव्स में से रणबीर पेनल कोड, यानी कि एक कोड बना दिया गया इनका। और इसने क्या किया, फाउंड किया दारुल तर्जना को, और एक रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो भी बनाया। और इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया एजुकेशन को थ्रू पाठशालाज और मॉडर्न स्कूल्स। ये चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्लीज़ आप अच्छे से इनको नज़र दीजिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बानीहाल काट रोड, जो कि आज जम्मू श्रीनगर हाईवे है, इसको भी, इस पे भी वर्क किया। तो उसके बाद कौन आते हैं, महाराजा प्रताप सिंह आते हैं। इनका जो रूलिंग पीरियड था 1885 से 1925 तक, यानी कि 40 ईयर्स तक इनका रूलिंग पीरियड रहा। इन्होंने अपने बाप, यानी कि ये रणबीर सिंह के बेटे थे, उसके बाद ये सक्सीडिंग, मतलब कि क्राउन पे बैठ गए, रूल करने लगे। इनके रूलिंग टाइम में क्या हो गया, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया
कब एडवाइज हिम ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको इम्पॉर्टेंट मैटर्स के लिए इनकी एडवाइस मांगते थे, मतलब कि इतने समझदार थे महाराजा प्रताप सिंह। इन्होंने क्या किया, और इन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ झेलम वैली रोड और कंप्लीट किया बानीहाल काट रोड को, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि इनके बाप रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था, और इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया। और इन्होंने बिल्ड किया तवी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो भी इन्होंने ही बिल्ड किया, और इन्होंने जम्मू को सियालकोट के साथ कनेक्ट किया थ्रू रेलवे लाइन। और इन्होंने क्या किए, 2 कैनाल्स बनाए, एक तो रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल, यानी कि एक अपने बेटे के नाम पे बनाई, एक अपने बाप के नाम पे बनाई, और एक खुद के नाम पे बनाई, ताकि इरिगेशन को एनहेंस हो जाए, इरिगेशन को स्टेट में यानी कि वैली में। इन्हीं के रूलिंग टाइम पे क्या हो गया, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि उड़ी के मोहरा में है, यानी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 22.5 किलोमीटर की दूरी पे उड़ी की तरफ मोहरा आता है, वहाँ पे इन्होंने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया। और म्यूनसिपैलिटी कम्युनिटीज़ यानी कि फॉर्म किए सिटीज़ में, जैसे जम्मू और श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी कम्युनिटीज़ बनाई। और ये क्या था, ये एक स्टेप था टुवर्ड्स मॉडर्न अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद कौन आते, उसके बाद महाराजा हरी सिंह आते। महाराजा हरी सिंह को 1925 में थ्रोन मिला, यानी कि गद्दी मिली। ये किनके भतीजे थे, ये महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे, बाई के बेटे थे। तो इनके क्या हुआ, इनके रूलिंग टाइम में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई, कुछ रिफॉर्म्स, जैसे कि मेक प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने कंपलसरी रखी, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोहिबिट, मतलब कि प्रोहिबिट किया चाइल्ड मैरिज को, यानी कि पहले टाइम पे चाइल्ड मैरिजेस होती थी, तो इन्होंने इसको कंट्रोल किया, इन्होंने प्रोहिबिट बना दिया। और इन्होंने ओपन किए प्लेसेस जो कि लोअर कास्ट जैसे दलित होते हैं ना, उनको वर्शिप करने नहीं देते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपन कर दिया ये रूल भी अपने टाइम पीरियड में। 1934 में क्या हो गया, इन्होंने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1934। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से आप समझिए, मतलब कि इन्होंने फर्स्ट लेजिस्लेचर इन्होंने ही अडॉप्ट किया, इस्टेब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर में। और क्या किया, इस लेजिस्लेचर काउंसिल में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, और असेंबली का नाम क्या रखा, प्रज सभा, क्या प्रजा सभा इन्होंने रखा, और जिसमें कितने थे, 75 मेंबर्स थे। तो इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही बोलूँगी। अगर अभी मैं आपको सारा कुछ बोल दूँगी तो फिर से यह हमें पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू है, उसमें मैं आपको अच्छे से पूरी चीज़ें क्लियर करूँगी। आज आप ऊपर से याद रखो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दे, फ्री रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाए, बाकियों को भी फ़ायदा मिले। और मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट फीडबैक देना, ताकि मैं जो चीज़ें मुझसे गलतियां होती है मैं वो इम्प्रूव कर सकूँ। इंसान सीखता ही रहता है, तो मैं भी सीख जाऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।